हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, ठीक है। जिसमें आज हमारा एक नया टॉपिक होगा, दैट इज फोर फीचर ऑफ शेयर, ठीक है। अब फोर फीचर ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है बच्चे? फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द शेयर। जो हम शेयर को कैंसिल करते हैं तो उसे हम कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। लेट्स सपोज, अगर कोई शेयर होल्डर, मान लिया कोई एक एक्स है जिसके पास कंपनी के 100 शेयर है, ठीक है। ये बंदा हमको पैसे नहीं दे रहा, मतलब हमने इससे इससे मांगा अलॉटमेंट का पैसा। समझना बात अच्छे से बच्चे। हमने इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, इसने नहीं दिया। हमने इससे बाद में कॉल का पैसा मांगा, इसने नहीं दिया। और ये लगातार नहीं दे रहा है। ये पैसे अगर लगातार नहीं देगा एक्स, तो हम क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे भाई? इसके शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये पैसा तो चुका ही नहीं रहा हम लोगों को। तो ये जो शेयर होल्डर है, ये अच्छा शेयर होल्डर नहीं है, जो बार बार पैसे मार रहा है कंपनी के, पैसे कंपनी को नहीं पे कर रहा है। तो क्या करोगे आप? कैंसिल कर दोगे शेयर। उसी बात को हम कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझें। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, सपोज करो मैं एक कार ले लूं और वो कार फाइनेंस करा के लूं, यानी लोन पे लूं, है ना। तो हर महीने एक ईएमआई सेट होती है बैंक के साथ, मेरी एक ईएमआई जाएगी, किस्त जाएगी। तो वो किस्त मुझे बार बार भरनी होती है, ठीक है, हर महीने भर देनी होती है। बट अगर मैं दो चार छह बार ना भरूं तो क्या होगा? बैंक मुझे वार्न करेगा कि भैया भरो उस पैसे को, क्यों नहीं भर रहे हो आप, आपकी कार जब्त कर ली जाएगी। तो पैसे एक आध बार मुझे वो वार्न करेगा। अगर मैं बार बार वही हरकत रिपीट करूंगा तो मेरी कार जब्त कर ली जाएगी बैंक के थ्रू। तो सेम केस ये भी है। जब कोई बार बार आपको पैसा ना चुकाए शेयर का, तो कंपनी उसको क्या करती है, थोड़ा सा वार्न करती है, दो चार बार धमकियां देती है। बट अगर वो फिर भी ना चुकाए तो कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है। वही कैंसिल करना बच्चों कहलाता है फोर फीचर ऑफ शेयर। क्लियर है बात? अब जब हम शेयर को फोरफीट करने जाए ना, फोरफीट, ठीक है, करने जब हम शेयर को जाए, यानी फोर फीचर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब अगर हम शेयर को फोरफीट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो हम ये बात याद रखें कि जिन शेयर को हम फोरफीट कर रहे हैं वो इशू किस पे हुए हैं? वो इशू पार पे हैं या वो इशू प्रीमियम पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जिन भी शेयर को हम फॉरफिट कर रहे होंगे ना, जिन भी शेयर को हम कैंसिल आउट कर रहे होंगे या जब्त कर रहे होंगे, कैसे भी याद कर लो आप, वो शेयर इशू किस पे हुए हैं? पार पे कि प्रीमियम पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉरफिट करने चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर वो शेयर इशू हुए हैं पार पर, तो फोरफिट करने की एंट्री क्या होती है? पार का मतलब पता है आपको? अगर कंपनी 10 का शेयर 10 में बेचे, यानी जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू है, जो भी उसकी फेस वैल्यू है, उसी पर कंपनी अगर उस शेयर को बेचे, दैट इज कॉल्ड पार। उसे हम बच्चे पार कहते हैं ना, पार। ठीक है बात? तो हमने ये देखा था। अब देखो यहां पर शेयर जब्त करने की या शेयर कैंसल आउट करने की एंट्री क्या होती है, वो एक बार देख लें। दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं आपको लॉजिक बताते हुए चलता हूं, आप सुनते रहिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, और बच्चे नोट्स बनाइएगा जरूर मेरे साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आपका डेबिट जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब बच्चे आपने डेबिट करना है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आप डेबिट करेंगे, क्लियर है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया, मैं आपको लॉजिक दूं। देखें, आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के शेयर कैंसिल कर रहे हो। कैंसिल करने का मतलब क्या है? आप उसका जो मालिकाना हक कंपनी के अंदर है, यानी कि कंपनी का जो मालिक बना बैठा है, उसको आप मालिकाना हक से हटा रहे हो। ये तो मतलब हुआ। आप जरा याद करो, जब भी आपने सामने वाले को मालिक बनाया था, आप जरा एंट्री सोचो। आपने पहले एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगली आपने करी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करते हो, ठीक है। फिर थर्ड वाली एंट्री आपने करी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी आप बार बार अपनी एंट्रीज में क्रॉस चेक कर लीजिएगा, देखिएगा आपने जितनी बार कैपिटल 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 क्रेडिट साइड डाला ना, इक्विटी शेयर कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, जितनी बार आपने वो क्रेडिट साइड डाला, आपने उतनी बार सामने वाले को मालिक बनाया। क्लियर है बात? आपने उतनी बार सामने वाले को मालिक बनाया। तो अब आपको क्या करना है? उसको मालिक से हटाना है, कैंसिल आउट करना है उसके शेयर। अगर कैंसिल करोगे तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ करती थी, आप उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला जो टर्म आप लिखोगे, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिट की एंट्री है बच्चे, ये याद कर लीजिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डेबिट करना है। अब बच्चे उसने जहां जहां डिफॉल्ट किया है उस नाम को क्रेडिट करते हुए चलो। जहां जहां उसने डिफॉल्ट किया है उस नाम को क्रेडिट करते हुए चलो। लेट्स सपोज उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया हमको, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है बात। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये आपका क्रेडिट चला जाएगा, है ना।
माना उसने कॉल पे भी डिफॉल्ट कर दिया, वो कॉल कोई भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, व्हाटएवर, मैं लिख रहा हूं टू इक्विटी शेयर कॉल, यानी कोई भी कॉल हो सकती है, उस कॉल पे उसने डिफॉल्ट किया। यानी कहने का मतलब बच्चा इतना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसको मालिकाना अधिकार से हटा रहे हैं, उस बंदे को मालिक से हटा रहे हैं। तो जितनी बार भी आपने उसको मालिक बनाया था, पहले आपने क्रेडिट किया था, अब आप इसलिए डेबिट कर रहे हैं। और जिन जिन नामों में वो डिफॉल्ट करेगा, लेट्स सपोज आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, नहीं दिया, देखो क्रेडिट करने का रीजन सुनिएगा। हम जब अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं तो अलॉटमेंट के नाम को डेबिट करते हैं, हाँ या ना? जब हम कॉल का पैसा मांगते हैं, हम कॉल के नाम को डेबिट करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल करते हैं ना ऐसा। तो अब क्या करना है, अगर वहां पैसा आया ही नहीं है, पहले वो बात डेबिट थी, अब वो क्रेडिट होगी, सो दैट कि अकाउंट मैच कर पाए। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कॉल। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाना ये याद रख लिया, फिर आप इस बात को ऐसे याद रखिए कि जहां जहां पर सामने वाला बंदा डिफॉल्ट करेगा, पैसा नहीं चुकाएगा, वो सारे नाम क्रेडिट जाएंगे। क्लियर है? और एक टर्म चली जाएगी बच्चे, टू इक्विटी, है ना, इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है, फोरफिटेड, ये आपका क्रेडिट चला जाएगा। आ गई बात समझ में? यहां पे आप नरेशन लिख देंगे कि बीइंग इतने शेयर हैज बीन फोरफिटेड, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, व्हाटएवर जो भी कंडीशन रहेगी वो आप इसमें बात लिख देंगे। तो अगर आपके शेयर फोरफिट आप कर रहे हैं और वो इशू है पार पे, तो पार वाले शेयर, ठीक है, फोरफिट करने की एंट्री ये होती है, ठीक है बच्चे। अब अमाउंट कहां पर कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम देखें एक बार। क्या क्या अमाउंट आता है। यहां पे आएगा बच्चे नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, कितने शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके थ्रू बहुत आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर आप लिखें और इनटू करेंगे बच्चे आप, ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू, ये आपकी कॉल्ड अप वैल्यू। अभी समझाऊंगा मैं अभी आपको ये सब क्या है, फिलहाल आप देख लीजिए। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा वो आएगा आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के आगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इनटू अलॉटमेंट है ना, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू, ठीक है, वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू थी, ठीक है, कितने शेयर हैं, कितनी वैल्यू अलॉटमेंट के, दोनों को मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट के सामने, टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है, अगेन नंबर ऑफ शेयर इनटू वैल्यू ऑफ कॉल, कॉल की कितनी वैल्यू है, ठीक है। इधर जो लास्ट आपका है टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू, है ना, अमाउंट रिसीव्ड, जो भी आपने अमाउंट रिसीव कर लिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है आपने नंबर ऑफ शेयर को, तो उतना अमाउंट आप फोरफिट में डालेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये कहानी है, अगर हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं और किन शेयर को जो इशू हुए हैं पार पे, तो प्रीमियम वालों को फोरफिट करने का क्या तरीका होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे शेयर इशू है पार पे तो उनको किस तरीके से फोरफिट करते हैं या उसकी एंट्री किस तरीके से होती है। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, उस क्वेश्चन के थ्रू बहुत प्यार से हम लोग समझते हैं कि चीजें हो क्या रही हैं। क्लियर है बात? चलिए मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश करवाता हूं, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, जैसा भी आपको करना हो वो एक बार पहले आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करते हैं बच्चे। देखिए बच्चे क्वेश्चन आप लोग देखें अपनी स्क्रीन पर, कहता है कि अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, पेएबल एप्लीकेशन ₹2 per share, on allotment 3 per share, on first call 3 per share, on second and final call 2 per share. Ganesh was allotted 100 share, pass necessary journal entries relating to the forfeiture of share in each of the following alternative cases. तो पहला केस हमारे पास है, if Ganesh failed to pay the allotment money and his share were forfeited, पहला केस। सेकंड केस हमारे पास है, if Ganesh failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his share were forfeited. थर्ड केस हमारे पास है बच्चे, if Ganesh failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the second and final call his share were forfeited. तो अल्टीमेटली हमको सिर्फ और सिर्फ फोरफिट की एंट्री मारनी है बच्चे, ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ फोरफिट की एंट्री मारनी है। जरा एक बार देखें आप कहानी क्या है, मैं आपको क्वेश्चन ब्रेक करके समझाता हूं। एक अल्फा लिमिटेड है जो 20,000 शेयर इशू कर रही है पार पे, पार मतलब जितने का शेयर है उतने का ही बेच रही है। पैसा आएगा कैसे, ₹2 आएगा विद द एप्लीकेशन, 3 आएगा विद द अलॉटमेंट, 3 आएगा विद द फर्स्ट कॉल, 2 आएगा विद द सेकंड एंड फाइनल कॉल।
आ रही है बात समझ में? ये एप्लीकेशन ही हो गया, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल के बाद एक कॉल और है तो सेकंड के बाद कोई कॉल है नहीं तो सेकंड विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल आल्सो, तो इसे हम कहेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब केस ये है कि एक बंदा गणेश है जिसके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, ये कंपनी का 100 शेयर का शेयर होल्डर है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह डिफॉल्ट करता है, ये बंदा अलग अलग जगह डिफॉल्ट कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके शेयर फोरफीट कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसलिए हम इसके शेयर क्या कर रहे हैं बच्चे, फोरफीट कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए अब देखो फोरफिट करने की एंट्री देखो क्या होती है बच्चे, हमें बता भाई ये जो शेयर जिनको हम फोरफिट करने जा रहे हैं या जिनको फोरफिट करना चाह रहे हैं वो इशू किस पे है, पार पे इशू है। इनको फोरफिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। क्लियर है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग बच्चे डेबिट करते हैं ना, ठीक है। हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और मैंने उसके आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर। तो जरा आप देखें नंबर ऑफ शेयर क्या है, ठीक है। आप जरा एक बात देखें नंबर ऑफ शेयर क्या है बच्चे, और बोलो नंबर ऑफ शेयर कितना है। जो गणेश है वो 100 शेयर वाला बंदा है। अच्छा पहला केस ये कर क्या रहा है, पहले केस में ये कह रहा है कि पहला केस, इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड, इस गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया इसलिए इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। क्लियर है? इस गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया इसलिए इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। देखो जरा क्या कहा था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे क्या आना है, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर हैं गणेश के, 100 शेयर हैं बच्चे, है गणेश के 100 शेयर, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। अभी जो कॉल्ड अप वैल्यू है बच्चे, मैंने ये जो कॉल्ड अप वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है आपने कहां तक का पैसा मांगा है। तो भाई आपने विद द एप्लीकेशन 2 मांगा, बंदे ने दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, बंदे ने नहीं दिया, तब जाकर आपने उसके शेयर फोरफिट कर लिए, मतलब आपने यहां पे उसके शेयर फोरफिट कर लिए। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं करी उससे, अलॉटमेंट मांगा उसने नहीं दिया, आपने शेयर फोरफिट कर लिए। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और आपने कहां तक की कॉल कर रखी है। तो आपने ये मांगा मतलब आपने कुल मिलाकर 5 रुपए की कॉल कर रखी है, जिसमें से 2 दिए हैं 3 नहीं दिए हैं, तो अल्टीमेटली 5 रुपए की कॉल हो गई। तो आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है डेबिट जाएगा बच्चे 500 रुपए से। समझ में आ गया? अभी यहां मतलब समझ में आ गया मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कहां तक का पैसा आपने मांग रखा है वो आएगी बात। अच्छा कहां डिफॉल्ट किया इसने, डिफॉल्ट किया है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो करी नहीं है उसने डिफॉल्ट कहां पे किया, उसने डिफॉल्ट किया फर्स्ट कॉल पे, सॉरी नॉट फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट पे उसने डिफॉल्ट किया। तो जिस नाम पर वो डिफॉल्ट करेगा उस नाम को आप क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे वैल्यू कैसे आती है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट कितनी है, ठीक है। तो बताओ तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चे, नंबर ऑफ शेयर हमारे हैं 100 हैं, इनटू अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 रुपए है, 3 रुपए, तो यहां आएगा बच्चे 300, ठीक है, ये आएगा आपका 300 रुपए। ठीक, अब अगर हम बात करें टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो भाई फर्स्ट कॉल तो डिफॉल्ट है ही नहीं उसका, तो फर्स्ट कॉल वाला नाम नहीं आएगा, जहां जो या जिस नाम पे डिफॉल्ट नहीं वो नाम तो आता ही नहीं है, तो अल्टीमेट लास्ट क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड। अब यहां पे कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट रिसीव, इसका देखो क्या मतलब है, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट रिसीव, देखो क्या मतलब है इस बात का, नंबर ऑफ शेयर आपके 100 है, अगेन अमाउंट रिसीव, यानी देखो आपने ये मांगा उसने दिया, ये मांगा उसने नहीं दिया, आपने शेयर फोरफिट कर लिए, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ, सिर्फ ये तो अमाउंट रिसीव किया 2 रुपए आपने किया ना, सिर्फ 2 रुपए रिसीव, 3 तो मांगे दिया ही नहीं उसने, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए रिसीव किए, तो 100 इंटू 2, तो ये आएगा बच्चे 200। ये आती है बच्चे ऐसे वैल्यूज इसके आगे आती हैं, तो ये मामला है बच्चे पहले वाले केस का, ठीक है। तो एंट्री आपकी जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड। अब मेरी एक बात और जरा गौर फरमाएं, देखो जहां पर पैसा नहीं आता है ना, जहां पर हमारा शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, उस बात को मैं कॉल्स इन एरियर भी बोलता हूं, ठीक है। तो बच्चे अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपने यहाँ पे नाम रिपीट किया है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे उसने डिफॉल्ट किया इसलिए आपने ये नाम लिखा, बात सुनिएगा ध्यान से, हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे उस बंदे ने डिफॉल्ट किया इसलिए आपने ये नाम लिखा, ठीक है। अब आप नाम ना लिखना चाहें, अगर आप नाम ना लिखना चाहें तो इन प्लेस ऑफ दिस नेम यू कैन राइट कॉल्स इन एरियर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप नाम रिपीट करो, ठीक है, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे जब आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है तो जहां पर बंदे ने डिफॉल्ट किया होगा वहां पर आपको कॉल्स इन एरियर खोलना पड़ेगा, अगर ऊपर आपने कॉल्स इन एरियर खोल रखा है तब जाकर आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लिख सकते हो, ठीक है।
हाल फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी। और कॉल सिनेरियो अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो बिल्कुल इग्नोर मार दो उसको, मत खोलो कॉल सिनेरियो, ऐसे करो आप जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है बात। चलिए, तो ये पहला केस आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बच्चे बात करें। देखो बच्चे अगले केस हमसे क्या कह रहा है, अगला केस हमसे कह रहा है जो सेकंड केस है इस क्वेश्चन का, वो कहता है कि इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, गणेश ने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, इसलिए उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। मतलब ये उसने पे किया, एप्लीकेशन तो उसने पे किया, ठीक हो गया, और फिर हमने अलॉटमेंट मांगा, उसने नहीं पे किया, फिर हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी, उसने नहीं पे किया, यहां पर उसकी से हमने फोरफिट कर लिया। मतलब आखिरी वाली कॉल करी ही नहीं है उससे, आखिरी वाली कॉल उससे हमने मांगी ही नहीं, ठीक है। हमने ये मांगा उसने दिया, मतलब विद द एप्लीकेशन उसने पैसा दिया, हमने अलॉटमेंट मांगा उसने नहीं दिया, हमने फिर उसको एक चांस दिया, हमने उससे कॉल मांगी, पहली कॉल का पैसा मांगा उसने, वो भी नहीं दिया, हमने कहा अरे आदमी बेकार है, इसके बाद हमने यहाँ पे इसके शेयर फोरफिट के लिए कर लिए, जो आखिरी कॉल है वो हमने इससे नहीं करी, अब इसके शेयर फोरफिट करना है, ठीक है। फोरफिट करने की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू डेबिट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसको मालिकाना हक से हटाना है। यहाँ अमाउंट कितना आता है, यहाँ अमाउंट आता है कि नंबर ऑफ शेयर कितने फोरफिट कर रहे हो, तो भैया 100 नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कर रहे हैं, और इनटू करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब कहां तक की आपने कॉल करी है, आपने ये मांगा दिया, ये मांगा नहीं दिया, ये मांगा नहीं दिया, तो अल्टीमेट कहने का मतलब है कि आपने यहां तक उससे पैसा मांगा है, तो 2 + 3 5 + 3 8, तो आपने 8 रुपए की डिमांड करी, ऐसे तो यहाँ पर आएगा बच्चे 800 रुपए। सही समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब जहां जहां पे डिफॉल्ट किया है उन उन नाम को क्रेडिट करेंगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में बंदे ने डिफॉल्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम जिस नाम पे डिफॉल्ट करेगा उस नाम को लिखेंगे। इस नाम के बजाय आप कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ऊपर कॉल सिनेरियर खोला होना चाहिए। अब हम तो कंप्लीट क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, हम कंप्लीट क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर रहे तो हमने कॉल सिनेरियर ऊपर नहीं खोला हुआ है, तो हम यहाँ पे नाम ही यूज करेंगे, बट आप कर सकते हैं कॉल सिनेरियर यूज। हाँ चलो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम करें तो भाई अमाउंट कहाँ कितना आता है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, और अलॉटमेंट का स्पेशली पैसा कितना है, तो भाई कितना है 3 रुपया, तो इंटू 3, ये होगा ग्रेड आपका 300 रुपए से। आ रही है बात समझ में। चलिए, अब और डिफॉल्ट कहाँ पे किया है, इसने डिफॉल्ट किया है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इस बंदे ने फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट किया, ये भी क्रेडिट जाएगा, तो जहां जहां पे डिफॉल्ट करेगा वो नाम क्रेडिट जाएंगे। अमाउंट कैसा आएगा बच्चे, कितने शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर 100 हैं, और कॉल का स्पेशली कितना पैसा है, तो भाई कॉल का पैसा है 3 रुपया, है ना, तो ये आ गया बच्चे 300, ये भी आ गया 300 रुपए। बाकी हम कहा डाल देंगे बच्चे, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड में, बाकी हम डालेंगे टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है। अच्छा, यहां पर अमाउंट कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट बच्चे यहां पर आएगा कैसे, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हो 100, है ना, और कितना पैसा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो भाई आ चुका है सिर्फ 2 रुपया, 2 आ चुका था, 3 मांगा नहीं दिया, 3 मांगा नहीं दिया, लेकिन जो 2 है वो आ चुका है, तो जो आ चुका है वो जब्त कर लो, हड़प लो उसको, 2, तो 200 रुपया आ गया। समझ रहे हो बात। ये जो इक्विटी शेयर फोरफिट है ना, ये ऐसे भी आ सकता है, देखो डेबिट साइड आपका 800 रुपया आ रहा है, तो क्रेडिट साइड 300 300 हो गया 600 रुपया, तो 800 से आप 600 रुपए लेस करो, 200 रुपए बैलेंस बचता है, तो बैलेंस डाल दो फोरफिट में, ऐसा भी कर सकते हो, एक टेक्निक ये भी है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चे सेकंड केस हो गया, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग थर्ड वाले केस यानी जो आखिरी केस है उसके ऊपर बात करेंगे, और आज का जो सेशन है वो समाप्त भी हम लोग करेंगे बच्चे। एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, अगली बात हमारी है ना, इफ गणेश फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट भी नहीं पे करी, सेकंड भी नहीं पे करी, इसलिए हमने इसके शेयर फोरफिट कर लिए, ठीक है। मतलब क्या है, गणेश ने एप्लीकेशन का पैसा पे किया, हमने अलॉटमेंट मांगा, उसने वो भी पे किया, हमने फर्स्ट कॉल मांगी, इसने नहीं पे किया, हमने मतलब कंपनी ने, हाँ हमने फर्स्ट कॉल मांगी नहीं पे किया, आखिरी वाली सेकंड कॉल वाली जो आखिरी कॉल हमारी है वो मांगी नहीं दिया, इसलिए हम इसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं। फोरफिट करने की एंट्री अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के आगे अमाउंट कितना आता है बच्चे, नंबर ऑफ शेयर जिनको आप फोरफिट कर रहे हैं, तो भैया वो तो 100 है। आपने कहां तक इससे पैसा मांगा, तो आपने ये मांगा दिया, ये मांगा दिया, ये मांगा नहीं दिया, ये मांगा नहीं दिया, कुल मिलाकर आपने सारे पैसे मांगे उससे, यानी पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे आपने उससे, तो 100 इंटू 10 करेंगे आप, तो डेबिट साइड आपका आएगा बच्चे 1000 रुपया। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब जहां जहां डिफॉल्ट किया उस नाम को क्रेडिट करिए, तो इसने डिफॉल्ट किया है एक तो फर्स्ट कॉल पे, एक सेकंड कॉल पे, यानी जो सेकंड फाइनल भी है, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एक तो इसने यहां डिफॉल्ट किया, ठीक है, क्रेडिट जाएगा, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल, यहां इसने डिफॉल्ट किया, और अब तो कुछ है नहीं, तो बाकी क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड,
ठीक है बच्चे, एंट्री आप कर लें, अमाउंट हम फिर करते रहेंगे। अब सुनो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, तो इनटू है, ठीक है, 100 है, इनटू किससे करोगे, फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट कॉल की वैल्यू 3 रुपए बच्चे, ठीक है, तो ये आ गया आपका क्रेडिट साइड 300 रुपए एक अमाउंट। अच्छा उधर करें, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है वहां अमाउंट कैसा आएगा, तो भाई 100 शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू है 2 रुपये, तो 100 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड 200 का अमाउंट ये आ गया एक। ठीक है, चलिए, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, तो भाई 100 शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हो और आपने कहां तक पैसा रिसीव कर लिया है, वो जाता है फोरफिट में, तो आपने 2 रिसीव किया, बिल्कुल, आपने एप्लीकेशन मांगी दी उसने, आपने अलॉटमेंट मांगा वो उसने वो भी दिया, बाकी 2 नहीं दिए, ये 2 तो दिए ना उसने, जो दिए हैं वो फोरफिट कर लो, 2 और 3 कितना था 5, 100 इंटू 5 करोगे तो आएगा 500 रुपए। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो 1000 ये है, 300 प्लस 200 हो गया आपका 500, तो 1000 से 500 लेस करो तो 500 आ रहा है, तो ऐसे भी डिफरेंस निकाल कर भी आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इन दोनों नामों के बजाय आप कॉल्स एंड एरियर भी यूज कर सकते हो, और कॉल्स एंड एरियर में आप डायरेक्टली अमाउंट 500 का लिखते हैं। ठीक है, बट शर्त वही है कि ऊपर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चे सेशन हम लोग समाप्त करें आज का। ठीक है, होप सो आपको कहानी समझ आ जाएगी। देखो मैं आपको यहाँ पर एक नरेशन बताता रहा हूँ, उसी हिसाब से सारी नरेशन लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखोगे बीइंग 100 शेयर ऑफ गणेश हैज बीन फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से हम लिखेंगे नरेशन में। ठीक है बच्चे, लीजिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट। चलिए तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।